हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th के पार्ट 2 बोर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से 13 क्वेश्चन देखा था। ठीक है, इसमें चैप्टर नंबर 1 के कुछ बोर्ड के कलेक्शन हैं जो आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 5005 किससे कटेगा, 5 से कटेगा। कितनी बार में, 1 बार में। 5 पंजा 5, 0 1। ठीक है, अब 101 ये किसने कटेगा, तो ये कटेगा 7 से। 7 1 7। ठीक है, 3 4 और कितना 3 बार में। 7 से 21। ठीक है, 143 किससे कटेगा, ये कटेगा 11 से। 11 1 11, 11 3 जा, फिर 13 1 जा 13। ठीक है, तो 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, 4 हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, मतलब इसमें अभाज्य गुणनखंड की संख्या एक तरह से बतानी है कितने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका लसा निकालो जबकि मसा 19 है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका लसा निकालो जबकि उनका मसा 19 है। ठीक है, ऑप्शन दिया है 38, बी वाला है 58, सी है 114 और डी है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सलूशन देख लेते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल, तो आपको पहला पता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये बराबर होता है किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ के। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल कितना दिया है, 2166, जो इक्वल होगा किसके, एलसीएम पूछ रहा है, और एचसीएफ कितना दिया है, 19 दिया है। ठीक है, तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2166 अपॉन 19। 19 से ये कटेगा 1 बार में 44, 114। तो एलसीएम क्या आ जाएगा दो संख्या का, 114। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, पाई क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि पाई क्या है। पहला ऑप्शन दिया है ए नंबर, पूर्णांक संख्या। ऑप्शन नंबर बी परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय संख्या। ठीक है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पाई कैसी संख्या है, पाई अपरिमेय संख्या होती है। पाई कैसी संख्या होती है, अपरिमेय। यहाँ हम नोट भी कर लेते हैं, पाई की जितने भी वैल्यू हैं, पाई की वैल्यू 22/7,
ये कैसी संख्या होता है? परिमेय संख्या। ठीक है, इसी की वैल्यू है 3.14 डॉट डॉट। ये कैसी संख्या होती है? ये होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, और पाई, अगर पाई के रूप में दिया है तो पाई भी कैसा होता है? अपरिमेय अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है √5 प्लस √5। बी ऑप्शन दिया है √21/7। सी ऑप्शन दिया है √11 इंटू √11। ठीक है, डी ऑप्शन दिया है 1/√3। ठीक है, इनमें से बताना है कौन सी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसमें से √5 दोनों अपरिमेय हैं तो ये तो परिमेय होंगे नहीं। √21 अपरिमेय, 7 परिमेय है तो ये भी अपरिमेय ही आएगा। √11 ये आपकी परिमेय आ जाएगी, क्योंकि 11 का 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा तो क्या आएगा? 11। तो 11 कैसी संख्या है? परिमेय। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके जो कंसेप्ट है मैं यहाँ नोट कर देता हूँ फिर से, पहले मैंने बताया भी है, फिर से नोट कर देते हैं कंसेप्ट में। जैसे अपरिमेय प्लस अपरिमेय प्लस अपरिमेय इक्वल टू अपरिमेय होता है। ठीक है, अपरिमेय को IR से दिखाते हैं, IR प्लस IR मिलके क्या बनाता है? IR ही बनाता है। पर अपरिमेय प्लस अपरिमेय इक्वल टू अपरिमेय। ठीक है, सेकंड है, अगर कहीं पे ऊपर लिखा है अपरिमेय संख्या, उसका डिवाइड हुआ है किससे? परिमेय संख्या से। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जब डिवाइड होगा तो इसका रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा? अपरिमेय ही मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। थर्ड, जब हम अपरिमेय का मल्टीप्लाई अपरिमेय से करेंगे, ठीक है, तो इस केस में परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, जब अपरिमेय का मल्टीप्लाई अपरिमेय से करेंगे तो परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जैसे जब दोनों अपरिमेय हो, जैसे √2 √7 दोनों अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों अलग अलग वैल्यू है तो रूट में कितना आ जाएगा? 14। तो ये कैसी संख्या मिली? अपरिमेय मिली। ठीक है, फिर से √2 और √2 सेम ले लेते हैं संख्या, तो इसमें रूट हट के क्या आ जाएगा? 2। तो क्या मिल गया? परिमेय। तो अपरिमेय अपरिमेय दोनों मिल सकता है जब अपरिमेय का गुणा अपरिमेय से करेंगे। ठीक है, तो इस थर्ड कंसेप्ट पे क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो इस थर्ड कंसेप्ट पे है कि जब हम अपरिमेय का गुणा अपरिमेय में करेंगे तो हमें अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है और परिमेय भी। तो रूट की वैल्यू सेम है तो क्या आ जाएगा? 11। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? यदि 17 और 153 के HCF को 17m-153 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सके
तो यम का मान होगा, यम का मान होगा। ठीक है, यदि 17 और 153 के HCF को 17 यम माइनस 153 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तो यम का मान होगा। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 20, बी दिया है 30, सी दिया है 10, डी दिया है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सलूशन देख लेते हैं। सबसे पहले 17 और 153 का क्या निकालेंगे, HCF अभाज्य गुणनखंड से। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, किससे किससे कटेगा, 17 ठीक है खुद से कटेगा और 1 का मल्टीप्लाई तो सब में ही होता है। 153 ये होगा, 153 का देख लेते हैं। 153 तो 3 से 3 5 जा, 3 1 जा, ठीक है, फिर 3 1 जा, 3 7 जा, फिर 17 1 जा, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 17, तो लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू 70। ठीक है, तो HCF निकालना है। HCF क्या होता है, वह संख्या जो दोनों में हो और जिसकी न्यूनतम घात हो। ठीक है, तो देखिए 17 ही दोनों में है तो 17 हो जाएगा, 17 के पावर 1, 17 के पावर 1 HCF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन में बोला है कि 17m माइनस 153 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब ये जो HCF आया है, HCF 17 कॉमा 153 का जो HCF आया है उसको 17m माइनस 153 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका HCF कितना है, 17 है, तो 17 इक्वल टू 17m माइनस 153। ठीक है, अब 17 इसमें से कॉमन ले लेंगे, 17 इक्वल टू इसमें से 17 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, m माइनस 17 9 जा, ठीक है, फिर 17 इसके अपॉन में आएगा, 17 अपॉन 17 इक्वल टू m माइनस 9, 17 से 17 कटेगा, कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू m माइनस 9, 9 इधर आ जाएगा, 1 प्लस 9 इक्वल टू m, दिस इम्प्लाई m इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, तो m का मान कितना आ गया 10। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा है, वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 546 व 764 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 6 व 8 प्राप्त होता है। ठीक है, 6 और 8 प्राप्त होता है। ऑप्शन ए दिया है 56, ऑप्शन बी दिया है 108, ऑप्शन सी दिया है 97, ऑप्शन डी दिया है 84। ठीक है, तो वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 546 व 764 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 6 व 8 प्राप्त हो। तो ऐसी संख्या में, ऐसे क्वेश्चन में जब शेषफल इतना बचने की बात करें तो इसको हम उसमें से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 546 में कितना शेषफल बचना चाहिए, 6, तो 546 में से 6 माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 6 में 6 गया 0, 4 5, 540 हो गया। दूसरी संख्या क्या, 764, 764 में से 8 को माइनस कर देंगे क्योंकि 8 क्रमशः बचना चाहिए, तो कितना आ जाएगा 756। ठीक है, अब 540 और 756 का HCF निकाल देंगे।
तो 546, ठीक है। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से 540 का एचसीएफ निकालें। 540 किससे कटेगा? 2 से। 2 2 जा 2 7 जा, ठीक है। फिर किससे कटेगा? 2 से ही कटेगा। 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा, ठीक है। फिर 3 से कटेगा। 3 1 जा 3 4 जा और 3 5 जा, ठीक है। फिर 3 से 3 1 जा और 3 5 जा 15, ठीक है। फिर किससे? 3 से 3 5 जा 5 1 जा, मतलब 540 को क्या लिख सकते हैं? 540 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। सबके पावर क्या है? 1 ही है। सबके पावर क्या है? 1 है, ठीक है। इसी तरीके से 756 को एचसीएफ निकाल देंगे अभाज्य गुणनखंड से। 756 किससे कटेगा? 2 से। तो 2 3 जा 2 7 जा 2 8 जा, एक सेकेंड, 2 3 जा 6, फिर 2 7 जा 14, 8 2 8 जा 16, ठीक है। फिर से लास्ट में 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 9 जा, ठीक है, 189। फिर अब 2 से नहीं डिवाइड होगा, लास्ट में 9 है तो 3 से 3 6 जा 3 3 जा, फिर 3 2 जा 3 1 जा, फिर 3 7 जा 7 1 जा, ठीक है, 7 1 जा। तो अब 756 को क्या लिख सकते हैं? 756 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, सबके पावर क्या रहेगा? 1, ठीक है। अब एचसीएफ क्या होता है? वह संख्या जो दोनों में हो, ठीक है, जिसकी न्यूनतम घात हो। तो एचसीएफ के लिए सबका घात तो न्यूनतम ही है क्योंकि 1 1 कर दिया गया है, ठीक है। तो देखिए 2 सब में है, फिर ये 2 सब में है, इंटू 3 फिर से 3, ठीक है। 2 कितनी बार है? 2 बार है। तो 2 2 जा इंटू 3 कितनी बार है? 3 बार है। तो 3 पावर 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27। 27 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 7 12 108, ठीक है। तो क्या इससे आ जाएगा? 108। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व किया, ठीक है। सबसे पहले क्या किया? जो शेषफल बचना था उसको क्या किया? दोनों में से माइनस किया, ठीक है। दोनों में से शेषफल को माइनस कर दिए। उसके बाद उसको अभाज्य गुणनखंड से उसका क्या निकाल दिए? एचसीएफ निकाले, ठीक है। उसके बाद ये इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? 108। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 कितना हुआ था? 19। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या लिखा है? संख्या 0.3333 का दशमलव प्रसार किस रूप का है? दशमलव प्रसार किस रूप का है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है ए नंबर शांत, ठीक है। बी है अशांत आवर्ती, सी है अशांत अनावर्ती, सी ऑप्शन क्या है? अशांत अनावर्ती। डी है शांत आवर्ती दशमलव, ठीक है। तो संख्या 0.3333, ठीक है। अब देखिए ये कैसा दशमलव प्रसार है? ये अशांत तो दिख रहा है, कैसा दशमलव? शांत तो नहीं है, ठीक है, शांत नहीं है। ये कैसा है? अशांत है, क्योंकि ये टर्म रिपीट कर रहे हैं, तो अशांत है। अब अशांत में कौन सा है? अनावृत्ति
अनावृत्ति मतलब जो टर्म दोहराए ना, डॉट डॉट भी नहीं लगा और टर्म दोहराया भी ना, यहाँ तो टर्म रिपीट कर रहा है, तो ये कैसा दशमलव प्रसार हुआ? अशांत आवर्ती, मतलब ये अपने टर्म को दोहरा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है? अशांत आवर्ती। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन है। ये दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, हम लोगों ने पार्ट 2 भी देख लिया बोर्ड क्वेश्चन के चैप्टर नंबर 1 के। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप इस सारे बोर्ड क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।